औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम का तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा का रज़ा मिशन का तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन रख बेटा बस अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं। जलसों में रोज लाखों रुपए खर्च हम करते हैं, करते रहेंगे। और उसके हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन उर्स की एक हद है। चादरों के हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन चादरों की एक हदिया है। वालिदैन के इंतकाल के बाद सवाब के ईसाले सवाब के कायल हम हैं, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद बेटे के शादी के वलीमा की तरह दावत करने के हम सख्त दुश्मन हैं। मेरे ख्याल से ये पहली नशिस्त हो रही है जो किसी एजेंडे के तहत है, और अपने जुर्म को कबूल कर लेना ये गुनाह नहीं है, बड़कपना है। हमारे जलसे और कॉन्फ्रेंसों का नाम होता है तालीमी कॉन्फ्रेंस। पूरी रात बीत जाती है तालीम पर, 10 मिनट गुफ्तगू नहीं हो पाती। जलसे का पोस्टर छपता है इस्लाह मुआशरा, पूरी रात बीत जाती है, बीमारी कहां है इसका कोई एक्सरे नहीं हो पाता। जिस वक्त तकरीबन 10 रोज कबल 15 रोज कबल हमें लगता है, ए बाबू ए रहम करो, इधर नहीं, बाहर बाहर बुलाइए। अरे बंद कर दो ना, अभी रोक दीजिए, बाद में बात, प्रोग्राम के बाद चाय पिलाएंगे। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना शाहिद साहब मिसबाही ने जब फोन किया तो मैंने इनसे ये कहा कि मौलाना ये पत्थर तोड़ने का काम आप क्यों लीजिए? आपने फरमाया पीर बनना आसान है, खानकाह कायम करना बहुत आसान है, तावीज लिखना भी बहुत आसान, लेकिन अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए साधन फरमाइए। हिंदुस्तानी कानून और एक्ट भी बताया है। सच्ची बात यह है कि दुनिया में इंसानों के सेफ्टी के लिए, तहफ्फुज के लिए जितने भी कानून आज बन रहे हैं, आज की असेंबली, आज का पार्लियामेंट, आज का यूएनओ, आज का ह्यूमन राइट्स जिन मुद्दों पर सोचकर कानून बना रहा है,
इन सारे मुद्दों पर 1400 बरस पहले मेरे नबी कानून बना चुके हैं। ये कसूर हमारा है कि हमने उस कानून को अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने कबीलों में, अपनी बिरादरी में, अपने समाज में हम उतार ना सके। और शिकवा इस बात का कि हम पर जालिम मुसल्लत हो गया। अरे इससे बड़ा हरामखोर कहां कोई दुनिया में मिलेगा यार, कि कोई मजदूर मेहनत न करे, दिन में काम न करे और शाम को आ जाए कि हमें मजदूरी दो। कोई देगा? अरे बोलो ना। लेकिन हम कितने बड़े हरामखोर हैं कि हम नमाज पढ़ें न पढ़ें, रोजा रखें न रखें, मेरे अल्लाह ने कभी मेरी रोटी बंद नहीं की। मेरा रब कभी रोजी बंद नहीं की। मेरे अल्लाह ने कभी पानी और दाना और हवा बंद नहीं की। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि हम पर क्यों जालिम मुसल्लत हो गया। माफ करना, हिंदुस्तान में कोई जालिम नहीं है। हिंदुस्तान में किसी दूसरे मजहब का आदमी तुम्हारी औलादों का दुश्मन नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन अपनी औलादों के आप हो। वाह वाह वाह। सबसे बड़े दुश्मन अपनी औलादों के आप हो। इसलिए थोड़ा सा कड़वा घोट तो पीना पड़ेगा। और गुफ्तगू का मेरा 2-4 जो पॉइंट है, जो मीटिंग का एजेंडा है, उस पर मैं अपनी बात रख दूं। हमें उम्मीद थी कि मीटिंग में जा रहे हैं और आते ही मैंने मौलाना शाहिद साहब से आते ही मैंने अर्ज किया, हजरत माइक क्यों लगा दिए? जी जी कहा था आपने। हम अपने उलमा से इल्तिजा करेंगे, जमीन वालों के लिए आसमान वाले मीटिंग करते हैं। जमीन के बेहतर निजाम के लिए आसमान वाले मीटिंग कर लेते हैं, और जो जमीन पर है वो जमीन वालों के लिए कभी बैठने को फुर्सत नहीं। मौलाना मैं तो भुक्तभोगी हूं। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमा ने तकरीबन 39 साल पहले इदारे शरिया की बागडोर दी। चंद रूम थे पटना में, इसके बेशी कुछ नहीं। उस जमीन पर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाया और 12 कट्ठा नई जमीन खरीद करके 4थी मंजिल की तामीर में हाथ डाला। सुभान अल्लाह। जरूर। मैं भी एमपी था, 2-4 जगह मेरा भी घर होता। मैं अभी एमएलसी हूं। एक मिनिस्टर का स्टेटस और पावर है जी। लेकिन आज भी बलिया भी किराए के घर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सुकून से मैं इसलिए मरूंगा, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे पीछे। सुकून से मैं इसलिए मरूंगा कि मैं दौलत छोड़ के नहीं जा रहा हूं जिसे लुटने का डर है, बल्कि अकीदे अहले सुन्नत का किला छोड़ के जा रहा हूं नस्लें बचा लेके। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे कि बच्चे हमारे कहीं जाने वाले नहीं है, इनको तो मैं थप्पड़ मार कर अपनी बात मनवा लूंगा। ये कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज हैं। जो बच्चे हमारे हाथ चूमते हो, मेरे बच्चे मेरा हुक्म नहीं मानेंगे। जो बच्चे मेरी एक आवाज पर, आपकी एक आवाज पर मुफ्ती महफिल अशरफ साहब 10,000 20,000 का चंदा लेकर खड़े हो जाते हैं,
वो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। जरूर मानेंगे। सच ये है कि हमने मनवाने के लिए कभी कोई काफिला नहीं निकाला है। बेशक आके वाह। और आज हमारे जितने उलमाए कराम हैं, मैं एक विनती करूंगा इरशाद। कि मेरी तबीयत के मुताबिक ये मीटिंग नहीं हो पाई। किशनगंज पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 161 या 62 पंचायत है, यही है ना मुखिया? लेकिन आप लोगों के मालूमात के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर बलियागी के खिलाफ बहुत लिखे हैं। नहीं, मोबाइल के डब्बे में उंगलियां चलाना अजीजम बहुत आसान है। आज पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में कहीं न कहीं नफरतों का धुआं है। बेशक। लेकिन बिहार में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो नफरत की माचिस मार सके। बेशक, वाह। बहुत खूब। मालूम है कि बिहार के हुक्मरां के साथ साथ बिहार की इंतजामिया भी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के बैठी है। बेशक वाह। दवा ऐसी पड़ेगी कि कम से कम 20 साल तक उसका इलाज नहीं होता। असर रहेगा। जी, जो कौम दुनिया की रहनुमाई के लिए पैदा हुई थी, उस कौम में रहनुमा खोजना पड़ रहा। जो कौम 24 घंटे में 5 मरतबा अपना लीडर चुने मुसल्ले पर, जी, और वो कौम कहे कि मेरा लीडर नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को आलिमों की लीडरशिप से बेचैनी है। बेशक आके वाह। और ये वही लोग हैं जो बड़ी आराम से कह देते कि अरे सियासत बहुत गंदी चीज है, आलिम को नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों हैं? आपको भी वहां नहीं रहना चाहिए। चूंकि दिक्कत ये है कि 2 तबका ऐसा है जिसको ये टोपी और दाढ़ी बर्दाश्त नहीं है। बेशक। और बलियावी का मिशन यही है कि इसी पत्थर को चीर के पानी निकाल दो, ये तबका इधर रह जाए, ये तबका इधर रह जाए, और अमन के पानी से खेत भी सैराब हो, आबादियां भी आसूदा हो। बेशक वाह। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना यजदानी साहब, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, हाफिज शमीम साहब, मुखिया जहीरुद्दीन साहब और सभी जिम्मेदारों से, उलमाए कराम से आज शिकवा इस बात का है कि हमारे यहां मायूसी बहुत है। यही है ना? अरे बोलिए ना, किस चीज की मायूसी है? दिमाग का मेरा दीवालियापन है, बाकी कुछ नहीं है। आपको क्या पता है जनाब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख को किशनगंज लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा बलियाबी को? आपको क्या पता? और आपको क्या पता है कि लोगों ने यूनिवर्सिटी न बने इसके लिए गैर नहीं, आपके अपने लोगों ने अपनी जमीन का रेट बढ़ाने के लिए कितना तबाह किया है। यहां नहीं यहां बने, यहां नहीं वहां बने, सिर्फ इसलिए कि इधर बनेगा तो मेरी जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा, और इधर बन जाएगा तो इनकी जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा। मुफ्ती साहब तकरीबन 3 सालों तक रात दिन लगा रहा। कोई 2 कट्ठा 2 डिसमिल किसी को जमीन नहीं खरीद के देता।
लेकिन बिहार सरकार के खजाने से 222 एकड़, कितना? अरे बोलो ना कितना? 222 एकड़। 222 एकड़ का मतलब समझते? किलोमीटर के हिसाब से जमीन खरीद कर दी। क्या एक चवन्नी किसी मुसलमान से चंदा मांगा? ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद क्यों नहीं गई? गया सिवान क्यों नहीं गई? दरभंगा और सीतामढ़ी क्यों नहीं गई? छपरा क्यों नहीं गई? इसके लिए बलियावी ने खूने जिगर जलाया। फिर लोगों ने काम रुकवाया, फिर विधानसभा में ललकारा हूं। वजीर आला नीतीश कुमार जी कहते रहे कि किराए के मकान में शुरू कीजिए, बाकी सब ठीक करेंगे। एक दिन में महल नहीं बनता, लेकिन पेट फंसाने वाले गैर नहीं, आपके लोग हैं। चूंकि उसी मुद्दे पर आपकी नस्लों को दफन किया जाएगा। जिसको बर्बाद करना है उसकी शक्ल में जाओ, जिसको तबाह करना है उसके लिबास में जाओ। यह टैक्ट है। मुखिया जी 161 पंचायत में 362 मदरसे गवर्नमेंट के इमदादी हैं किशनगंज में। जी हैं। कितने? 362। जोड़ लीजिए कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में 2-2, 3-3 मदरसे हैं। मैं अपने उलमा से पूछता हूं, जिस जिले में इतने मदरसे हो, उस जिले का बच्चा हमारा अगर टीन का बक्सा लेकर दूसरे जिले और सूबों में जाता है तो हमको जिंदा कहलाने का कोई हक नहीं पहुंचता। और किसी की भी तनख्वाह, जो पुराने लोग हैं 45,000, 60,000 है। कहां महेश सुरेश ने रोक रखा है कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाओ? कहीं ने रोका है क्या? तो कागज की सनद देकर के आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो। मुफ्ती साहब, पिछले 2 रमजान जो बीता है ना, आज भी बलियावी के आंसू नहीं थमते। जब रात को 12 बजे 1 बजे फोन आता तो दिल कांप जाता कि पता नहीं ये किस पिलर के टूटने की खबर देगा। हमारी दरसगाहें हल्की हो गई। जी। अच्छी बिल्डिंगें, खूबसूरत इमारतों में हदीसे रसूल पढ़ाने वाला मुहद्दिस बहुत कम बचा है। इसके लिए कॉलेज स्कूल के मुखिया, वार्ड सदस्य ये नहीं जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है। और अगर आज हम संजीदा न हो सके तो सनद तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चे सूरह फातिहा भी मेंबर पर नहीं पढ़ पाएंगे। मीटिंग इसकी भी करने की जरूरत है। और जिस मदरसे के असातिज़ा और सदर मुदर्रिस मदद ना करें, एक मुश्तरका उनके चांदन के बाइकाट का ऐलान कर दीजिए। मेरी कौम आज भी जिंदा है। जब तालीम नहीं तो ज़कात क्यों? जब क्वालिटी नहीं तो तामीर क्यों? जब मनसबे विरासत का सही वारिस नहीं तो आपका हाथ क्यों चूमेंगे? नहीं चूमेंगे। इसके लिए हम इल्तिजा करेंगे। उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज जो सरहदी इलाका है, घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, दाल चावल सब्जी सुबह 9 बजे शुरू कीजिए, रात को कई बजे खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब उस नशिश के बाद लोग निकले तो उनके अंदर से आवाज उनको खुद सुनाई दे कि आज से मेरी जिंदगी का मकसद क्या होगा।
बेशक वाह ये तैयारी करें, काम यहां से शुरू है। और आपने बताया ना कि लीगल सेल बने, 3 तलाक पर खूब तकरीरें हुई, जुब्बा फाड़, कुर्सी तोड़, माइक उखाड़, हुई ना? अरे बोलो ना। बेशक हुई और जैसे ही ये कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट, कानून तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इसको मान लिया, वैसे ही सारी तकरीरें बंद, जुब्बा फटना बंद, माइक टूटना बंद। लेकिन तुम्हारा बलियावी सोया नहीं रे। उस फैसले को उसी सुप्रीम कोर्ट में तेरे बलियावी ने ठांस के चैलेंज किया, और वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इसलिए कि नेचर के खिलाफ फैसला है। और हमने 2 ही बात उस जज से पूछा है अपनी पिटीशन में कि जब मर्डर हुआ ही नहीं तो सजा किस बात का। आपने अपने फैसले में कहा है कि कोई 3 तलाक दे दे तो तलाक नहीं होगी, लेकिन सजा 3 साल की होगी। तो हमारा यह कहना है कि जब 3 तलाक दे दिया तो तलाक मान लीजिए, सजा 3 साल के बजाय 4 साल कर दीजिए, और उसके साथ ये भी बता दीजिए कि तलाक देने का तरीका क्या होगा। हमारे यहां जो तलाक देने का तरीका मेरे नबी ने बताया है वो ये है जी। और जब सुप्रीम कोर्ट में मेरे पैगंबर के बताए हुए तरीके तलाक को रखा जाएगा तो जज भी यही सोच लेगा कि आज के बाद मुझे भी उसी तरह बीवी को तलाक देना है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। आना पड़ेगा, इसलिए कि इंसान के नेचर के तहफ्फुज और सेफ्टी के एतबार से इस्लाम का कानून है। उसी वक्त मैंने इदारे शरिया का लीगल सेल बनाया, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट, आपके रांची हाई कोर्ट, ये 4-5 स्टेट के हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम है। वरना जितने मुकाबले हैं बलियावी, दौड़ते दौड़ते रास्ते में मर जाएंगे। लेकिन निजी मुकदमा लड़ने के लिए नहीं, ये सेल है हमारी मसलक, हमारे मजहब, हमारी इबादत का, हमारी नस्लों पर हमला होगा तो हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अदालतों में जाएंगे। वाह 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 वाह। और अगर कोई जज्बात मिलाकर सड़क पर उतरने की बात करता है तो मैं कहूंगा एनआरसी में कितना तमाशा हुआ था। अरे बोलो ना, हुआ था कि नहीं? माफ कीजिएगा, बवाल गैरों ने नहीं, आपकी औलादों ने किया है। मुझे यह भी खबर है कि गरीब मुसलमानों को डरा डरा करके लोगों ने 30-30 हजार रुपया लिया है कागज बनवाने का। मुझे यह भी पता है कि जो गरीब है, जो छप्पर में ढड्डी में रहते हैं, जिसके बच्चे, उसको कहा गया कि तुम्हारा नाम हट जाएगा, तुम्हारा नाम नहीं है, तुमको भगा देगा। और उस गरीब की बीवी ने जेवर बेच दिया, गहना बेच दिया, उसने अपने बच्चों का रोटी तक बेच दिया। लेकिन इन कीद और हरामखोरों को शर्म नहीं आई, कंप्यूटर से एक पेपर निकाल के दे दिया और उससे पैसा ठग लिया, 30,000 40,000 टका। ये कौन किया है? अगर बुद्धि मरी नहीं है तो कान खोल करके सुन। जिस वक्त के इस मुद्दे पर पूरा देश चुप था, उस वक्त सबसे पहले कोई सड़क पर उतरा था तो सबसे पहले उतरने वाले इंसान का नाम गुलाम रसूल बलियावी था। और वो मेरे ही लिखे हुए स्लोगन, मेरी ही लिखी हुई तख्ती पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसी की कॉपी की। हाँ,
मैं अब यहाँ थोड़ी सी आपसे पूछूं, चूंकि ये इलाका जीनियस बहुत है। आपने बताया ना जरखेज तो इतना है कि सोना है, बिल्कुल हो लेकिन दिक्कत यह है कि हम कोढ़ी इतने हैं जी कि सोना छोड़ करके चवन्नी पर 5 साल बेच देते। जी जी जो कौम 1500 में अपना वोट बेच दे, सोचो 100% में तुमने बेचा मेरे भाई, तो 5 साल में जोड़ो कई नया पैसा एक दिन का पड़ा। अरे बोलो ना, हैं? एक आना का हिसाब भी नहीं पड़ा, तो कितने अक्लमंद आदमी। और ये मैं जान रहा हूं कि आज हमारे उलमा मीटिंग कर रहे हैं ना, इस मीटिंग का असर ये होगा कि कल से बहुत सारे लोगों का की सांस भी फूलेगी, हार्ट भी चलने लगेगा कि अरे कहीं बलिया भी लोकसभा तो नहीं लड़ेगा। बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन मुझे जमाने की बेचैनियों से कोई फर्क नहीं। हमारी नस्लें चैन के साथ रह सके, हमें इसकी फिक्र है, बेशक बेशक वाह और वो काम मैं कर रहा हूं। मैं MP MLC रहूं न रहूं, मेरे खून में ये है, करते रहूंगा। जिस वक्त कोई सुना नहीं था, मालूम है ऑफिसर कहां से पैदा होता, मालूम है ना? अरे बोलो ना भाई, कहां से पैदा होता? पेड़ पे, खेत में, तालाब में, पढ़ लिख कर एजुकेशन उससे भी नहीं। स्कूल और कॉलेजेस में तालीम होती है। ऑफिसर पैदा करने की 2 मशीन है। एक मशीन का नाम UPSC है और एक मशीन का नाम BPSC, BPSC, GPSC। बंगाल का अलग है, यानी एक है स्टेट सर्विस कमीशन, एक है सेंट्रल सर्विस कमीशन। यही है ना? जी जी अब ईमान से बोलो कि 2021 में बिहार में कितने मुसलमानों के बच्चे ऑफिसर बने, कुछ पता है? नहीं बराबर नहीं बराबर। पढ़े ही नहीं कोई। इसलिए कि जो कौम पढ़ना छोड़ दे, सिर्फ सुनना शुरू करे, उस कौम की कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल और जो कौम सिर्फ पढ़ के बोले, उस कौम के पत्थर भी सुनने को खड़ा हो जाते हैं। बेशक बेशक बहुत खूब। मुझे याद है कि 2004 में मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, 2004 की बात कर रहा हूं, 35 बच्चे बिहार सर्विस कमीशन में क्वालिफाई कर गए थे। कितने? 35। सटा हुआ रिजल्ट फाड़ के बदल दिया गया और 35 से घट के आ गए 13। तेरा बलिया भी सोया नहीं है रे। हज हाउस है ना पटना में, जी है। हाजी लोग जाते हैं। जी 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 इस इलाके में अक्सर लोग कलकत्ता से चले जाते हैं, लेकिन जो पटना जाते हैं वो देखे, जी पटना में भी गया, आ जाओ। तकरीबन 7 करोड़ रुपया लगाकर वो बिल्डिंग बनी है। और मैं जल्दी जाता होता नहीं हज वाले में, इसलिए कि मेरा अपना खुद का फैसला है कि जब मैं ज़ाहिर हरम को देखता हूं तो मेरी कैफियत कुछ ऐसी होती है, मेरे अल्लाह में कितना जलील हूं, लेकिन ये मेरे अल्लाह में खुश नसीब भी हूं कि अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो तेरे महबूब के शहर को जाने वाले को मैं देख रहा हूं। जब बात चली तो मैंने वजीर आला नीतीश कुमार जी से कहा कि ये बिल्डिंग क्यों बनाए, तो उनको भी थोड़ा लगा क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हाजियों के लिए। तब मैंने कहा हाजी के लिए कई महीने का काम है, सिर्फ 1-2 महीना, 1 महीना जाना 1 महीना आना, उसके बाद इस बिल्डिंग का इस्तेमाल। किसी की हिम्मत है? उन्होंने कहा क्या करना चाहिए।
मैंने कहा ये छोटी छोटी जो स्कीम है मुसलमानों के लिए सबको बंद कर दीजिए। मुफ्तखोरी की आदत मत लगाइए मेरी नस्लों को। हम खजूर के बाग में पानी पटाकर अपनी औलाद पालना सीखे हैं। हम खंदके खोद कर अपनी नस्लों को जिंदा रखना सीखे हैं। अगर हो सके तो इसी पैसे को इसी बिल्डिंग में हमारे बच्चों के कोचिंग पर खर्च कर दीजिए। सुभान अल्लाह। देशी नहीं 3 साल के बाद इसका नतीजा दिखने लगेगा। 2004 में रिजल्ट फटा था, 2014 में ये काम शुरू हुआ और 2021 में 108 मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां बीपीएससी कंप्लीट करके कोई वीडियो, कोई सीओ, कोई डीएसपी वाह 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 बन वाह करके आज हमारा बच्चा ब्लॉक में, अंचल में, सुभान अल्लाह। पुलिस हेडक्वार्टर में। आज जब बलियाबी फोन करता है तो जब बच्चे मिलते हैं तो बच्चे मुझसे ये कहते हैं, सर मैं फला बोल रहा हूं, हजरत हुकुम करो, हजरत हुकुम करो। मुफ्ती साहब उस वक्त लगता है कि मेरे अल्लाह अब मैं सुकून से मरूंगा। वाह 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 वाह। बेशक हजरत, बहुत बहुत। लेकिन कमजोर हमको गैरों ने नहीं, आपने किया। जमाने ने नहीं, आपने किया। हमारे आलिम चीखते रहे मजहबी जलसों पे, मस्जिद के मेंबर से, मिलाद की महफिलों से, बेटा बेचना बंद करो, निकाह सस्ता करो, लेकिन आपकी सेहत पर कोई असर नहीं। अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बहुत अच्छी तकरीर करें, मौलाना अब्दुल कादिर साहब बहुत अच्छी तकरीर करें। किसी बाप के बेटे के बाप से पूछिए तो बेटा के बाप से पूछिए कि बिल्डिंग किसके लिए बनाया, बेटा के लिए, बैंक बैलेंस बेटा के लिए, खेत किसके लिए, बेटा के लिए, मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदा, बेटा के लिए, सब कुछ किसके लिए किया, बेटा के लिए, बेटा के लिए। मौलाना ने कह दिया कि एक काम कर लीजिए कि शहर की एक गरीब बच्ची है, सौमो सलात की पाबंद है, बड़ी हया वाली है, कुरान की तिलावत करती है, बहुत शरीफुल नफ्स है, बहुत खूबसूरत है, जुर्म यह है कि गरीब है, अपने बेटा से निकाह कर लीजिए। तो वही बाप कहता है, मौलाना आपकी हर बात मान लूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलो ना। खाओ हराम की बिरयानी और खोजो हलाल खून। कहाँ से मिलेगा? खाओ हराम की बिरयानी और ढूंढो हलाल खून। तो ये ऐसे ही है कि दुनिया में रात और दिन कभी एक साथ न मिले हैं न मिलेंगे। देखते रहिए बेटा, आप बहुत खुश हैं कि हमने अपने समधी से 10 लाख टका की गाड़ी ले लिया, बहुत खुश है ना? तो जब ऐसा काम कीजिएगा तो आपकी कुटाई ठुराई वाली हुकूमत नहीं बनेगी, तो क्या आपको माला पहनाने वाली हुकूमत मिलेगी? जी सही बात, सही बात। अरे बोलो ना। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी सेहत पर इसका भी असर नहीं पड़ेगा। जी हालत ये मुफ्ती साहब, ये मरा हुआ कुत्ता कुएं में छोड़े हुआ है और आपसे फतवा पूछ रहा है कि पानी कितना निकाल। खाया है हराम की बिरयानी और आने के बाद कह रहा है कि बरकत नहीं हो रही है, बाबू हुजूर ताबीज लिख दो। कमाल है भाई। तो मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो गया। हाँ ना में बताइएगा, अगर साथ देने का इरादा हो
तो बताइए, दिल से साथ देने का इरादा हो तो, और नहीं देने का इरादा हो तो भी मुबारकबाद, शुक्रिया, कोई शिकवा नहीं। इसलिए कि मुसाफिर जब चलता है तो रास्ते की दूरी, मंजिल की दूरी और रास्ते की लंबाई देखकर थकता नहीं है, वो चलते रहता है। तो हम अपने उलमा से पहले इस बात का अहद ले लें कि क्या हमारे उलमा इकराम तैयार है कि हम कुछ करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं? जी इंशाअल्लाह तैयार हैं। जिन्हें हजरत माइक के कह देने से मैं नहीं मानूंगा, जी मैं रात दिन यही कर रहा हूँ। जी आप हुक्म तो फरमाया सर। नहीं नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न माने वो बलियावी का हुक्म माने। जी ये बात भी सही है, लेकिन उलमा किराम बहुत करते हैं। आप हुक्म फरमाए, इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। माइक छोड़ दीजिए, मैं अपने उलमा कराम से जो भी आलिम चाहे सामने हो या इधर हो, मैं अपने उलमा से सिर्फ एक अहद लेना चाहता हूँ, जी इंशाअल्लाह। शर्त के साथ। जी कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, और कुछ लुटाकर लड़ने की हिम्मत है तो, कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, और कुछ लुटाकर लड़ने की हिम्मत हो तो, वही आलिम हाथ उठावे कि मैं कुछ पाने की तमन्ना नहीं, लगाकर लड़ने की हिम्मत रखता हूं। वो कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा लें। आलिम, इंशाअल्लाह। पूरा उठाइए ताकि जवान लोग माशाअल्लाह। बड़े साहब देखते रहिए, लौटेंगे आप ही की तरफ। अच्छा, मान लो कि इन बुराइयों के खिलाफ अगर हमारे उलमा हुल्ला बोले तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। अगर कहें कि पूरे पुठिया ब्लॉक लेवल पर एक चटाई, एक महापंचायत हम बुलाना चाहते हैं, तो आप आओगे? फिर उस दिन तो कहोगे कि गाड़ी का पैसा कौन देगा? नहीं चाहिए, खुद का गाड़ी से चले जाएंगे। अरे बोलो ना। आपके बगल में बहुत सारा हमारा आदिवासी भाई है, देखे हो कि नहीं? जी देखा हो कि नहीं? करीब ही है। जी जी इधर ही है ज्यादा। हजरत अलग राज की झारखंड की लड़ाई में जी पद यात्रा मैंने किया है, तब वहाँ मस्जिदें सेफ और महफूज हैं। जी वहाँ एक एक्ट है, भूरिया कमीशन एक्ट। जी ये ऐसे ही है जैसे 370, 371, 372, 373, 374। कहाँ आप चक्कर में पड़े हो? एक धोखा दे रहा है बहुसंख्यक समुदाय को, दूसरा धोखा दे रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को। वो भी खुजली की दवा बेच रहा है, आप भी खुजली से नोच रहे हैं। उधर गैर मुस्लिम भाई भी बदन खुजला रहा है कि चलो मुसलमान को ठीक कर रहा है, हम मुसलमान भी खुजला रहा है कि हम बहुत बेचैन हैं। अरे तुम अपनी बेचैनी का इजहार करना बंद कर दो, देख लो दुकान 2 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। इसलिए को तो धोखा देने के लिए। तो मैं फिर एक बार पूछ लूं, हमारे उलमा कुर्बानी के जज्बे के साथ आजाद किए हैं उतरने के लिए, अगर ये बुलावेंगे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? फिर मैं पूछ लूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहोगे कि गाड़ी भेजिए तब आएगा? इसलिए कि मैं जानता हूं कि 500 टका और 1 लीटर तेल पर इधर काम बहुत चलता। मुखिया जी, गांव नस से वाकिफ हूं। अगर बोल दिया जाए फलाना पीर तावीज दे देगा तो सुबह सुबह तुम करोड़पति बन जाएगा, तो रात में 10-20 हजार कर्ज लेना पड़े तो ले लेगा। नजरअंदाजी तावीज ले लेगा। अब पट से पहुंचेगा, बोलेगा वो 2-4 करोड़ वाला हजरत दीजिएगा, 1-8 करोड़ से काम नहीं चलेगा। क्यों सौदागरी कर?
जिन मसाजिद की बात और जो दर बता रहे थे, 8 साल पहले मैंने ये एक फॉर्मेट इदारे शरिया से निकाला था। मुझे एहसास था कि आने वाले जमाने में हमें किन खतरात से जूझना पड़ेगा। 8 साल पहले फार्म बराए मदारिस अहले सुन्नत डायरेक्टरी, और दूसरा था फार्म बराए मसाजिद अहले सुन्नत डायरेक्टरी। लेकिन इसमें भी 420 के बजाय 840 कूद गए। ये फार्म तक बेचा है लोगों ने जीरोक्स करके, और एक एक फार्म 5-5 हजार रुपये में बेचा है। और ये कह कर बेचा है कि इसको भर दीजिए मौलाना, आपको सरकारी तनख्वाह मिलेगी, आप सरकारी इमाम हो जाइए। जब फोन आने लगा तो मैंने कहा अपने मोहतमिम से, तुरंत फार्म रद्द कीजिए और नया फॉर्म छपाइए। गर्चे ये 1 लाख फॉर्म छप चुका था। मैंने कहा कि उसको तुरंत रद्द कीजिए, कैंसिल कीजिए, अखबार में इश्तहार छपवा दीजिए और नया फॉर्म छपवाइए जिस पर यह लिख दीजिए कि ये इदारा से मुफ्त दिया जा रहा है, इसकी फोटो कॉपी करके इसकी तफसील भर के भेजिए। तो इसमें हमारा जो तखमीना है, जो आप बता रहे थे पेपर, 8 साल पहले मैं ये रो चुका हूं, लेकिन मेरा कोई आलिम नहीं सुना, मेरा कोई आलिम नहीं सुना, किसी सिलसिले का कोई पीर नहीं सुना, कोई मुदर्रिस मुतवल्ली नहीं सुना। मैं पागल की तरह गांव-गांव भूखते रहा। अल्लाह के घर और रसूल के घर में भी अगर तिजारत और कारोबार करोगे तो अभी तो सिर्फ कान उठने वाले लोग आए हैं। वक्त आएगा तो तेरी औलादों के जनाजे उठाने के लिए बाजू नहीं मिलेंगे। लिख लो, वो दिन तेरे सामने खड़ा है। उसके बाद भी आई थे। ये 8 साल पहले मैंने शुरू किया था और मैंने सोचा था कि इसकी 3 कॉपी बनाऊंगा। 1 कॉपी रिकॉर्ड में रखूंगा, 1 कॉपी वक्फ बोर्ड को रिसीव कराऊंगा और 1 कॉपी सेंट्रल हुकूमत के वक्फ काउंसिल को दे दूंगा। और उसके बाद तब मैं आंख में आंख डालकर कहूंगा कि ये मस्जिद सलाम वालों की है, ये मेंबर फातिहा वालों का, बेशक वाह, ये बाप दादा की दी हुई जमीन पर है, हुकूमत की लूटी हुई जमीन पर नहीं है। लेकिन मेरी न मेरा आलिम सुना, न मुदर्रिस सुना, न खानकाहें सुनी। बड़ी मुश्किल से किशनगंज से, बहादुरगंज के इलाके से, पूर्णिया, डनकोरा, आजमनगर, बारसुई के इलाके से कुछ मस्जिदों के फॉर्म फिलअप होकर आए। लेकिन उसमें भी देख रहा हूं कि मस्जिद कम ढड्डी ढेर है और कागज पर लिख के साट दिया। जब मैंने पता किया तो मालूम किया कि वो तो किसी का बैठका था। इस चक्कर में उसने फार्म भर करके भेज दिया है कि सरकारी इमाम हो जाएंगे, तो इसी पर हमारा नाम हुआ। अब बताओ मेरे भाई, कुछ बच गया है? आप खुद फैसला करो। तो अब आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि क्या आप चाहते हैं कि तिलक और जहेज को खत्म होना चाहिए? दिल से नहीं चाहता। अरे बोलो ना, बिल्कुल होना चाहिए, दिल से चाहते हैं? बिल्कुल खत्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हाथ उठाइए, कितने लोग दिल से चाहते हैं? जबरदस्ती मत उठवाइएगा। हक बात है, इसमें हाथ उठाने में अरे ये काम तो हर रोज जलसे में आप करते हैं। और यही हमको जानना था कि हमको भाड़े की फौज नहीं चाहिए। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती।
लेकिन मिसवाक मुस्तकिल हो तो उसके रोब से हर जंग जीती जा सकती है। तो इतने लोगों से इल्तिजा है। और हजरत मैं एक बात ये भी अर्ज करूंगा कि वो जो मीटिंग बुलवाई है जिसमें उलमा हो, मस्जिद का मुतवल्ली हो, मदरसे का सेक्रेटरी, गांव के मुखिया हो या सरपंच और जमीन पर बैठी है, कुर्सी पर नहीं, जमीन में जाना है, जमीन वाले की बात करनी है। अब मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात अर्ज करूं कि एक बहुत छोटी सी चिड़िया है, उसका नाम है गौरैया। उसको क्या बोलते हैं? गोड़िया ही बोलते हैं। हाँ बढ़िया बढ़िया। चितकुल। अब आप सोच लीजिए कि एक चिड़िया का नाम देश एक नहीं रख सका। एक चिड़िया का नाम एक नहीं रख सकते। ये देश एक नहीं रख सका। और उस देश के लोग कहते हैं हम एक ही कानून से सबको चला लेंगे। हमारा भाई तब मैंने कहा था कि ठीक है भाई, वन नेशन वन कानून, तो वन नेशन वन बिजली बिल, वन नेशन वन बिजली बिल, वन नेशन वन जॉब, वन नेशन वन नौकरी, वन नेशन वन लिबास। तो मान लो जो पैंट शर्ट पहनता है वो धोती कुर्ता तो पहन लेगा, लेकिन जो बाबा कभी नहीं कपड़ा पहना वो क्या पहनेगा? क्या पहनेगा? ये जो मैंने कहा अभी समझ में आपको नहीं आया? आगे जब एक साथ पूरा छाती फुला फुला के एक कानून होना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बोलो मैं बंडी उतार, लेकिन मनमोहन सिंह से बोलो कि वो भी पगड़ी उतार दो। बोली ये कैसे होगा? मैंने कहा जब वो नहीं होगा तो ये कैसे होगा? ये सब देश के हिंदू मुस्लिम आवाम को बेवकूफ बनाने का फंडा है। अगले को इससे मतलब नहीं कि मुर्दा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में। अगले को इससे मतलब है कि उसकी सत्ता की कुर्सी बची कैसे रहे। इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, दो काम कर दीजिए, सिर्फ दो काम। एक तो ये कि एक फॉर्मेट तैयार हो और उस फॉर्मेट के हिसाब से रोज नहीं, हम तो अपने आलिमों से कहते हैं कि 24 घंटा में 23 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपनी नस्लों को दे दीजिए। और एक इमाम, एक आलिम, एक खतीब, एक शायर एक दिन में सिर्फ 2 आदमी को इस तहरीक से जोड़ दे, सिर्फ 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी। तो ये जितनी बड़ी जमात है और जब सारे लोग लग जाएंगे ना, तो न डीजल न पेट्रोल न गाड़ी, सिर्फ टेलीफोन और व्हाट्सएप के मैसेज पर 3 लाख मुसलमान रुई धासा मैदान में जब इकट्ठा हो जाएगा देश का तिरंगा लेकर, तो जमाने को जोर से सांस लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। बेशक बेशक आके वाह। गैरों के बुलावे पर रोज गए हो, एक बार तो अपनों के बुलावे पर इकट्ठा हो जाओ। बेशक वाह। और जिस दिन अपने के बुलावे पर इकट्ठा हो जाओगे उस दिन गैरों के बुलावे पर नहीं जाओगे, बेशक तुम्हारे बुलाने पर सब तेरे दरवाजे आएंगे। ये वकार हमने गिराया। तो मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ मदारिस व मसाजिद की डायरेक्टरी, ईमेल इदारे शरिया के वेबसाइट पर जितना आ गया है वो चढ़ा हुआ है। हम इल्तिजा करेंगे, जो बता रहे थे मुफ्ती साहब, इससे भी खतरनाक दिन आने वाला हजरत, उस दिन के लिए भी तैयार रहिए कि जिस कौम के लिए आप लड़ रहे हैं ना, इसी कौम के बेटे
मस्जिदों की जमीन कीमती होने की वजह से हथौड़े चलाएंगे हरामखोर। इससे बढ़कर शर्म की क्या बात है? बेशक किस कयामत का इंतजार कर रहे हो आप? किस कयामत का इंतजार कर रहे हो? ये क्या कयामत से कम है कि बाप ने मस्जिद के लिए जमीन दे दिया और बेटा कहता है हरामखोर कि ये मेरी जमीन है। अल्लाह उसके बाद भी आप कयामत का इंतजार कर रहे हो। इंतजार मत करो, कयामत आ चुकी है। लेकिन उसके खिलाफ आप एक मर्तबा नहीं बोल सकते हो। जुबान काट लेंगे बोलने से। तुम्हारी बकरी, तुम्हारा जानवर, तुम्हारी भैंस, तुम्हारे बेटे कब्रिस्तानों में जुआ खेले, शराब पिए, तुम्हारे बाप दादा की रूहें नहीं परेशान होती। और गैर मुस्लिम भाई अगर पैदल गुजर जाए या उसकी बकरी घुस जाए तो आप आसमान फाड़ते। गैर मुस्लिम तुम्हारी मस्जिदों को देखकर सर झुका लेता। गैर मुस्लिम भाई अपने बीमार बेटे को फुकवाने के लिए मंदिरों के दरवाजे नहीं जाता, मस्जिद के दरवाजे आता। उसको भरोसा है कि ये अल्लाह का सजदा करके आया है, गलत काम नहीं किया। वाह वाह आखिर ये बर्बादियों की बारूद किसने छींटी है? इसको मिल करके जूतों से मसल देना है। और इसके लिए उलमाए कराम आगे आ गए तो हमें जमाने मदद का हाथ नहीं, इन हाथों में बड़ा दम है। बेशक हम अपने असातिज़ा से, उलमा से विनती करेंगे अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते, दीन और सुन्नियत के वास्ते। बेशक अब घड़ी देखकर पढ़ाना बंद कर दीजिए। घड़ी देखकर मत पढ़ाइए। हम टूट चुके हैं, हम करीब से देख चुके हैं। मुफ्ती साहब, हमारा आलिम जो पूरी जिंदगी बुखारी शरीफ पढ़ाया है, जब उसकी बेटी की शादी की बात आई है तो हमारा आलिम फोन करके कहता है, बलियावी साहब, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। 4 रोज के बाद बेटी की बारात आनी है, मेहमानों को मैं कैसे खिलाकर भेजूंगा? उस वक्त मैंने कहा कि आप तो फलादार लोगों में है ना जी। मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, वो तन्हा आपकी बेटी नहीं है। बहुत सारे आलिमों को आपकी बेटी ने चाय पिलाई होगी और आपकी बेटी को हमारे आलिमों ने अपनी बेटी माना होगा। हो सकता है मुझे भी पानी पिलाई हो न पिलाई हो, लेकिन आलिम की बेटी है, मेरी बेटी है। कैसे रुखसत हुई इज्जत के साथ बच्ची, ये कोई नहीं जानता। जब उस आलिम का कोरोना में बीमारी में, अरे आप लोग उधर क्यों देख रहे हैं? उधर बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। इधर देखिए, इधर अरे आप छोड़ो ना, उसे क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब उससे ज्यादा सीरियस तुम हो। कोई पूछा मेरे आलिम से? उस दिन मैं जमीन में आधा गड़ चुका था जब मेरा आलिम, मेरा इमाम फोन पर कहता था, मौलाना कोरोना में इमामत से मुझको हटा दिया गया है। हमारे मदरसे के आलिमों को कहा गया कि अब हम आपकी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, आप चले जाइए। जहां दुनिया भूखों को खाना खिला रही थी, जहां सड़कों पर लोग पानी पिला रहे थे, और वहां कितनी गैरत मर चुकी है मुसलमान तेरी। अरे तू अपनी औलाद पाल सकता था और अपने इमाम की को नहीं पाल सकता था।
उस वक्त मेरे आलिमों ने जब फोन करके बताना शुरू किया, होश उड़ जाते थे। रात को 3-3 बजे फोन आता था, हजरत 2 रोज बीत गए हैं जी। बच्चे कहते हैं कल इफ्तार अच्छी मिल जाएगी अब्बू। छाती पड़ती थी। सुकून गिनने वाले खाने वालों और नबी के इश्क के दम भरने वालों, या तो इश्क का ढोंग है या तो धोखा है। अगर सच्चा इश्क होता ना तो मस्जिद का मुतवल्ली सिगरेटी और मदरसे का सिगरेटी और कमेटी ये नहीं कहती कि हम आपको अब नहीं रखेंगे, बल्कि लोग कहते कि हजरत ठीक है, पहले हम इतना दे पाते थे, कोशिश करेंगे, हो पाया तो ठीक है, वरना जितना होगा हम लोग आपके बच्चों को भी भूखे नहीं रहने देंगे। तो मेरा आलिम खून निकाल के दे देता कटोरे में, लो आपने ऐसा नहीं किया। आज मेरे आलिम के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंट होता है मेरा आलिम चीखता है हॉस्पिटल में। बलियाबी साहब पीएमसीएच में हो, बलियाबी साहब इस वक्त आईजीएमएस में हो, बलियाबी साहब इस वक्त मैं एम्स में हूं, मेरे पास दवा का पैसा नहीं है। उस वक्त बलियाबी सोचता है कि मेरा आलिम इस वक्त कल तक जो हदीसे रसूल पढ़ा रहा था, यह इनाम दिया है मेरी कौम ने उस आलिम को, यह तमगा दिया है कि जिस कौम की औलादों के खून में यह इश्क़ रसूल का पानी चला रहा था, आज उसको बोतल के पानी के लिए पैसे नहीं। लेकिन इसी जमीन पर ऐसा भी मैंने देखा, इसी वैशाली में हमारा एक आलिम मौलाना मेहदी जा रहे थे मिलाद शरीफ पढ़ करके, बाइक टकरा गई नीलगाय से, बेचारे काफी सीरियस हुए। फोन आया, छोटी सी आबादी है, मेरी बेटियों ने, मेरी आई हुई उस आबादी की नई बहुओं ने अपने जेवर तक बेचे और ये कहकर बेचे हैं कि मेरा आलिम इलाज के अभाव में मर जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये भी रुख मैंने देखा और ये भी देखा। हम अपने उलमा इकराम से अपील करेंगे कि आप तंजीम को और धार बनाइए। 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी तो पैदा किया गया है इसी काम के लिए और जिंदा रखा जा रहा है सिर्फ इसी काम। आप इस काम को आगे बढ़ाइए। इसकी फिक्र आपको नहीं करनी होगी कि बलियाबी साहब की गाड़ी में डीजल और किराया देना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी और किराया से आऊंगा, लेकिन हमको नतीजा और रिजल्ट चाहिए। 22,000 हमें लश्कर नहीं चाहिए यजीद का।